Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Before starting today's topic, let's quickly revise what we learned in the previous chapter. In chapter 2 kinematics, we studied distance, displacement, speed, velocity and acceleration. यानी हमने सिर्फ मोशन को स्टडी किया था कि ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करता है. बट हैव यू एवर वंडर्ड ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट क्यों करता है, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट अचानक स्टॉप या डायरेक्शन चेंज क्यों करता है? द आंसर इज़ फोर्स. और इसी वजह से आज हम डायनेमिक्स स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ डायनेमिक्स? डायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द कॉजेज ऑफ मोशन एंड चेंजेस इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स का सिंपल मतलब है मोशन के पीछे की वजह को स्टडी करना. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या उसकी स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायनेमिक्स हमें बताता है कि ये चेंज किस वजह से हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फुटबॉल अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं करती. जब प्लेयर उसे किक करता है तब वो मूव करती है. सो डायनेमिक्स टेल्स अस दैट फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज़ फोर्स? Force is a push or pull that change the state of motion or shape of an object. SI unit Newton. Now let's understand force. Force simply means push or pull. Push का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना और pull का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप डोर को पुश करते हैं, टेबल को मूव करते हैं या स्कूल बैग उठाते हैं, तब आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन, स्पीड, डायरेक्शन और कभी कभी शेप भी चेंज कर सकती है. और फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, जिसे N से शो किया जाता है. कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स. फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज स्पीड, चेंज डायरेक्शन, चेंज शेप. स्टूडेंट्स, फोर्स के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं. सबसे पहला इफ़ेक्ट ये कि फ़ोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फुटबॉल को किक करते ही वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. सेकंड, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकती है, जैसे साइकिल पर ब्रेक लगाने से साइकिल रुक जाती है. थर्ड, फोर्स स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है. फोर्थ, फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. और लास्ट इफ़ेक्ट ये कि फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम स्पंज को प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस: कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. स्टूडेंट्स, फोर्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है जी कॉन्टैक्ट फोर्स. एग्जांपल है इसकी मस्कुलर फोर्स और सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जो सिर्फ तब एक्ट करती है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं. फॉर एग्जांपल, टेबल को पुश करना, बैग उठाना या फुटबॉल को किक करना. ये सब मस्कुलर फोर्स की एग्जांपल्स हैं. इसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है. जब बाइक रोड पर चलती है, टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होता है जो बाईसाइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जो बिना टच किए भी एक्ट करती है. फॉर एग्जांपल, अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. मैग्नेट आयरन को बिना टच किए अट्रैक्ट करता है, इसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. और चार्ज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. होमवर्क है आपका, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड. व्हाट इज़ डायनामिक्स? डिफाइन फोर्स. राइट द SI यूनिट ऑफ फोर्स. व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस? डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. राइट टू एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को ध्यान से देखने के बाद बताएं, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग व्हेन वी किक इट, और व्हाई अ मूविंग बाईसाइकिल स्टॉप्स व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स? फुटबॉल को किक करने से वो मूव क्यों करती है और बाईसाइकिल पर ब्रेक लगाने से वो रुक क्यों जाती है? थिंक एंड आंसर. आई होप today's lesson is clear to all of you.
Thank you for watching. Allah Hafiz.